वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछा जा नहीं सकता, पूछेगा, बल्कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको जो सब्जेक्टिव छांट के लाया हूँ, इससे बाहर एक भी सब्जेक्टिव आपको नहीं आएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको इस वीडियो में केवल क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसका आंसर आपको खुद से ढूंढ के लिखना होगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए आंसर का अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रक्त का द्विगु परिवहन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंगों का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है कायिक जनन क्या है। चौथा क्वेश्चन है धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए। पांचवा क्वेश्चन है किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है। छठा क्वेश्चन है पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। सातवां क्वेश्चन है रक्त के जमने में पट्टिकाणुओं की क्या भूमिका होती है। आठवां क्वेश्चन है गर्भ निरोधन की विधियां कौन सी है। नौवां क्वेश्चन है न्यूरॉन क्या है, स्पष्ट रेखा चित्र द्वारा नामांकित करें। 10वां क्वेश्चन है आहार श्रृंखला क्या है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। 12वां क्वेश्चन पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन परागकण क्या है, पर परागण की परिभाषा दें। 14वां क्वेश्चन प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है। 15वां क्वेश्चन पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। 16वां क्वेश्चन अपरा प्लेसेंटा क्या है, इसका क्या कार्य है। 17वां क्वेश्चन पादप हार्मोन क्या है। 18वां क्वेश्चन उत्पादक से आप क्या समझते हैं। 19वां क्वेश्चन विभिन्नता क्या है। जननी को यहाँ पे जननी को होगा विभिन्नता एवं कायिक विभिन्नता का वर्णन करें। 20वां क्वेश्चन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को सचित्र यानी कि चित्र के साथ समझाएं। चित्र के साथ आपको अमीबा के बारे में समझाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। 22वां क्वेश्चन लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। 23वां क्वेश्चन सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखें। 24वां क्वेश्चन मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य लिखें। 25वां क्वेश्चन वाष्प उत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर लिखें। 26वां क्वेश्चन लैंगिक जनन का क्या महत्व है। 27वां क्वेश्चन गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताएं। 28वां क्वेश्चन हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। 29वां क्वेश्चन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन नामांकन के साथ करें। 30वां क्वेश्चन मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। अगला है मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखिए। 32वां क्वेश्चन तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। 33वां क्वेश्चन पुनर्जनन क्या है। 34 मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखें। 35 द्विखंडन एवं बहुखंडन में 2 अंतर लिखें। 36 श्वसन की परिभाषा दे। 37 प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। 38 दीर्घरोम क्या है, इसके कार्य लिखे। 39 परागन किसे कहते हैं, परागन पर वर्षा होने का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे परागन होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। 40 मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। आगे 41 है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। 42 ऑक्सी हार्मोन क्या है। 43 जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या अंतर है। 44 समजात अंगों से आप क्या समझते हैं। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग उसको ध्यान में न रखिएगा। क्वेश्चन आप लोग देखिए और उसका आंसर लिखिए। 45 आहार श्रृंखला क्या है, एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दे। 46 जल संरक्षण के उपाय। 47 रक्त के 2 कार्य। 48 मानव मूत्र के निर्माण विधि का वर्णन करें।
49 मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। 50 श्वसन एवं दहन में कोई दो अंतर लिखे। 51 मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन्हीं दो घटकों के कार्य लिखे। 52 उत्सर्जन की परिभाषा दे, उत्सर्जी पदार्थ क्या है। 53 जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। 54 अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। 55 परितंत्र में अप होगा, यहाँ पे अब नहीं अप होगा, अप घटकों की क्या भूमिका है। 56 ओजोन का निर्माण एवं अपक्षय किस प्रकार होता है। 57 एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। 58 श्वसन स्वयं पोषण तथा विषम पोषण में क्या अंतर है। यहाँ पे स्वपोषण और परपोषण को ही स्वयं पोषण और विषम पोषण कहा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। 59 हार्मोन क्या है, दो पादप हार्मोन के नाम लिखें। 60 गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर लिखें। 62 जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं। 63 पादप में भोजन हस्तांतरण कैसे होता है। 64 मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया को समझाएं। 65 मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करें। 66 पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। 67 पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। 68 पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। 69 हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। 70 ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। आगे देखते हैं 71वां क्वेश्चन है एक तंत्रिका तंत्र कोशिका की नामांकित संरचना बनाई तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। 72 मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे एवं इसके कार्य लिखें। 73 तंत्रिका उत्तक कैसे किया, तंत्रिका उत्तक कैसे किया, यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे तंत्रिका उत्तक यानी कि तंत्रिका जो न्यूरॉन्स होता है उसी के बारे में आपको जानकारी देना है। 74 ऋतु अस्त्र यानी मासिक धर्म या मासिक चक्र क्यों होता है। 75 एक कोशिका एवं बहुकोशिका जीवन की जनन पद्धति में क्या अंतर है। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दे। 77 हमें वन एवं वन्य जीव की संरक्षण क्यों करना चाहिए। 78 एकल जीव में प्रजनन की विधि की व्याख्या करें। 79 नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं एवं उसके दो कार्य का वर्णन करें। 80 पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाएं। आगे क्वेश्चन है 81 में जीवाश्म क्या है, जैव विकास प्रक्रम के विषय में यह क्या बतलाता है। 83 परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। 83 पर्यावरण मित्र बनने के लिए अपनी आदतों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। 84 मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे एवं भोजन पाचन क्रिया का वर्णन करें। 85 एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन की संरचना का चित्र बनाए तथा इसके कार्यों का वर्णन करें। ये तंत्रिका कोशिका के बारे में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये कई बार दोहरा चुका है क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पे 102 बार आ जा रहा है, ये बहुत ही वीवीआई है। आगे 86 डायलिसिस क्या है। 87 उत्तक संवर्धन क्या है, यह कैसे संपन्न होता है। 88 नाभि रज्जु का क्या कार्य है। 89 ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। 90 मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया का वर्णन करें। तो थैंक यू, इतना ही क्वेश्चन था। इस 90 क्वेश्चन में से ही आपको क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, वो चाहे वो 2 मार्क का हो कि 5 मार्क का हो, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मेरी 110% गारंटी है कि आप एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।